सेवक आपके साथ आरोग्य लहर वॉल्यूम 72 यानी कि 72 के लिए उपस्थित है। आज के वॉल्यूम को 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहला भाग शिक्षाप्रद विषय पर होगा। दूसरे भाग में कोविड-19 तथा इसके वेरिएंट्स पर तथा विश्व में क्या क्या रिसर्च चल रही हैं उस पर होगा। तीसरे व अंतिम भाग में आपके इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि कोई ऐसी साधारण क्रिया बताएं कि हमें वायरस अटैक न कर सके, तथा आज बादाम के हमारे स्वास्थ्य को क्या क्या लाभ हो सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। अब आते हैं पहले भाग पर कि सुख और दुख है क्या। एक ही वस्तु से या दशा से एक इंसान सुखी हो सकता है, दूसरा इंसान दुखी भी हो सकता है। उदाहरणार्थ एक साहूकार पैसे के लेन देन का कारोबार करता था तथा बहुत सारे लोगों पर लेन देन के मुकदमे कोर्ट में लगा रखे थे। जब मुकदमे में जीत होती थी तो वह प्रसन्न होता था, जब हार जाता था तो दुखी होता था और उनका शरीर भारी भरकम होने की वजह से उसको कहीं पर जाना होता था तो 4 पहलवान टाइप लोग उसकी पालकी उठाकर उसमें उसको बिठाकर ले जाते थे। एक बार जब सेठ जी कोर्ट जा रहे थे, जैसे जैसे कोर्ट के नज़दीक पहुंच रहे थे उदास होते जा रहे थे, यानी कि चिंता में डूबते जा रहे थे कि कोर्ट में आज निर्णय क्या होगा, पता नहीं सारे पैसे चले जाएंगे, अगर सारे पैसे चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। उधर जो 4 पहलवान पालकी उठाकर चल रहे थे, जैसे जैसे न्यायालय नज़दीक आ रहा था वह सुखी महसूस कर रहे थे क्योंकि उनका गंतव्य आने वाला है। एम सेठ दुखी हो रहा था। बात एक ही है, एक को दुख हो रहा है तो दूसरे को सुख हो रहा है। सारांशता सुख और दुख वास्तव में किसी दशा का नाम नहीं अपितु केवल दृष्टिकोण का नाम है। दृष्टिकोण को बदल दो, बहुत सारे दुख सुख में बदल जाएंगे। अब आते हैं दूसरे भाग पर। यहाँ सेवक यह साझा करना चाहेगा कि वैज्ञानिक तथ्यों को तथा विश्व में क्या चल रहा है को देखते हुए स्टैंडिंग टेक्निकल सब कमेटी जो कि नटागी की है, यानी कि नेशनल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन की है, की राय से गवर्नमेंट के हेल्थ सेक्रेटरी श्री राजेश भूषण जी द्वारा राज्यों को तथा केंद्र शासित प्रदेशों को लिखित संदेश भिजवाया है कि अब बूस्टर या प्रिकॉशन डोज का अंतर 6 महीने या यूं कहें कि 39 सप्ताह से 26 सप्ताह कर दिया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने घर घर दस्तक बूस्टर डोज एवं दूसरी डोज 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए अभियान चलाया है। दूसरी तरफ केरला में हेल्थ केयर वर्कर्स की स्टडी में यह सामने आया है कि वैक्सीन से हायर एंटीबॉडी इस बात की गारंटी नहीं देती कि इन्फेक्शन नहीं होगा, तथा यह भी आया है कि हाइब्रिड इम्यूनिटी से एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइजिंग क्षमता बढ़ती है एवं इन्फेक्शन से बचने में सहयोग मिलता है, तथा भारतवर्ष के केरला प्रदेश में एक केस मोंकी पॉक्स का भी आ चुका है। तथा सेवक यह भी साझा करना चाहेगा कि डॉक्टर मोहम्मद न्यास जी जो एसोसिएट कंसल्टेंट हैं इन्फेक्शन डिसीज़ में किम्स हेल्थ इन तिरुवनंतपुरम में तथा कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर भी हैं, उन्होंने इस स्टडी पर कहा है कि भारतवर्ष में डाटा पर्याप्त न होने के कारण अभी इस पर स्टडी करेंगे। दूसरा डॉक्टर हिम्मत बावास्कर जी जो बावास्कर हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल रिसर्च सेंटर महाड़ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में चला रहे हैं, उन्होंने जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड प्राइमरी केयर में एक स्टडी रिपोर्ट साझा की है कि कोविड पेशेंट जिनकी HbA1c तथा TS
यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिपोर्ट्स पहले सामान्य थी, उनको शुगर तथा TSH प्रॉब्लम हो गई है। यह शहरों में ही नहीं, रूरल महाराष्ट्र में यानी रूरल एरिया में भी हुआ है। सेवक आपके साथ पहले भी कई जगह की, जैसे अपोलो हॉस्पिटल की और काफ़ी साइंटिस्ट की ऐसी रिपोर्ट्स बता चुका है कि कितने रोग हमारे को कोविड-19 की वजह से या लॉकडाउन की वजह से या दवाइयों की वजह से हो चुके हैं। आज सेवक आपके साथ यह भी साझा करना चाहेगा कि माननीय डॉक्टर टॉम फ्रेडिन, जो US सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जिसे US में CDC कहते हैं, के डायरेक्टर भी रह चुके हैं एवं इन्फेक्शियस डिसीज के विशेषज्ञ हैं, आजकल 5 राज्यों में हाइपरटेंशन की स्टडी के लिए भारतवर्ष में आए हुए हैं। एक इंटरव्यू में मुंबई में उन्होंने कहा कि SARS-CoV-2 और इसके वेरिएंट्स के द्वारा इंसानों के शरीर अडॉप्ट कर चुके हैं। यानी कि सेवक यहाँ यह कहना चाहेगा कि उनका कहना है कि जो कोविड है और उसके वेरिएंट्स है वो हमारे शरीर को अडॉप्ट कर चुके हैं और अब हमें भी बर्दाश्त करना या अडॉप्ट करना सीख लेना चाहिए, तथा हमें इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी वैक्सीन चाहिए वेरिएंट के इलाज के लिए, तथा यह भी कहा कि इस विषय पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब ख़त्म होगा। जब उनसे यह पूछा गया कि वह भारतीयों के लिए जो हार्ट अटैक के खतरे में रहते हैं अपने जेनेटिक कार्डों से, इस पर उन्होंने कहा कि यह तथ्य वह नहीं मानते तथा उनके अनुसार इसके कारण अंडर न्यूट्रिशन है। अगर यहाँ गर्भवती महिलाएं यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन तथा गर्भ में बच्चे को वेल न्यूरिश्ड डाइट मिले तो बच्चे अच्छे और बड़े होंगे तथा उन्हें डायबिटीज़ तथा हाइपरटेंशन नहीं होगी। यहाँ सेवक आपके साथ यह साझा करना चाहेगा कि भारतवर्ष समेत पूरे साउथ ईस्ट एशिया में वेल न्यूरिश्ड खाना सबको मिले तो हम विश्व में स्वास्थ्य के पैमाने में प्रथम स्थान पर आ सकते हैं, तथा सेवक यह भी कहेगा इसके मुख्य कारण जनसंख्या और गरीबी, उसके साथ साथ शिक्षा की कमी है। अब आते हैं तीसरे व अंतिम भाग पर, जिसमें आपके वायरस से बचाव के लिए साधारण क्रिया पर विचार साझा करेंगे। इस विषय पर सेवक आपसे कहेगा कि समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर खाना, सुबह या शाम सैर करने के साथ साथ अगर आप कुछ व्यायाम भी कर लेंगे, तथा अब जो सेवक आपके साथ बाहर जाकर क्रिया साझी करेगा, अगर आप वो कर लेंगे तो आपको वायरस जो है माता श्री माँ गंगा मैया जी के आशीर्वाद से नहीं होगा, इवन इन्फेक्शंस भी आपको नहीं पकड़ पाएंगे, यानी कि संक्रमण की बीमारियां भी काफ़ी हद तक आपको नहीं होंगी। आपने कहा था कोई ऐसी क्रिया बताइए जिससे कि हमारे को वायरस अटैक ही ना कर सके। और सेवक आपके साथ पार्क में आया, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन ये देखिए ये हम सूत्र नीति करने जा रहे हैं। सब प्रथम इससे हल्का सा इस पर ऑयल लगा लेंगे सरसों का। अब क्या है, इसको आगे से जो ये पाइप होता है जस्ट लाइक सूत्र भी होता है, ये देखिए सूत्र भी लाया हुआ हूँ कि हम इसको इसके पीछे लगा के इसको भी निकाल देंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको आपकी ये उसके लिए आसानी के लिए ये पाइप को लगा रहे हैं। देखिए इस पहले लेफ्ट नोज में से हम इसको ऐसे ले जाएंगे और गले में से पकड़ के निकालेंगे। आपने इसको निकालना 5-7 दिन लगातार इसको करने के बाद, इसी प्रकार से आप इसको राइट साइड से करेंगे। दोनों साइड से करने के बाद अब हम करेंगे जल नीति कि हमारे अगर
अंदर कुछ रह भी गया है तो उसको वॉश करने के लिए, और इसमें हम हल्का सा नमक की एक चुटकी डाल लेंगे इस पानी में। पानी आपने लेना है जो हल्का सा कोसा हो, टॉलरेटेबल हो। यहाँ पे लगा के देखना, अगर टॉलरेटेबल होगा तो फिर आपने उसका प्रयोग करना है। अब इसमें एक चुटकी हमने नमक डाला, अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं, नमक को हिला लेंगे क्योंकि ये पानी थोड़ा गर्म है, तो हम इसको देख रहे हैं कि पानी थोड़ा सा गर्म है, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाएंगे। ये देखिए, हमने लोटा भर लिया। अब ये पानी थोड़ा कोसा हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले जो हमने थोड़ा सा नाक को साफ़ कर लेंगे हल्का सा। कि अब क्या करेंगे, ये देखिए, पहले हम लेफ़्ट साइड से इस जल लेती लोटे का ये माउथ जो है इस तरफ लगाएंगे और अपना ये हेड जो है इस तरफ मोल्ड कर लेंगे और मुंह को खोल लेंगे। इसमें एक चीज़ का आपने खास करके ध्यान रखना है कि जो हमारा सांस है वो मुंह से ही जाएगा, नाक से आपने बिल्कुल सांस नहीं लेना। ये देखिए, अब आपने राइट साइड से अब आपने जो अंदर पानी रह गया उसको निकालने के लिए आप ऐसे करेंगे, और इसको साफ कर लेंगे, गले को भी और नाक को भी अपने, कि अंदर हमारे कोई किसी तरह का गंदगी ना रहे। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये तो थी हमने नोजल से किया था, इससे हमारी आँखें, कान, नाक और गला सारे वॉश आउट होते हैं। क्योंकि जैसे कि आपने मीडिया में भी सुना था, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था कि ये वायरस जो है पहले हमारे को गले पर अटैक करते हैं। कहाँ से करते हैं? जहाँ से हम सांस लेते हैं, जैसे नाक से, मुंह से, आँखों से। अब ये जो हमने क्रिया की, नाक और गला तो बिल्कुल स्पष्ट साफ़ हो गया, कान भी अंदर से साफ़ हो गए, आँखें भी अंदर से साफ़ हो गई। लेकिन अब हम आँखों को पूरी तरह से बाहर से भी साफ़ करने के लिए, ये देखिए, ये कप मिलते हैं। ये आपको जो प्राकृतिक स्थान हैं सामान के, जहाँ पे आपको प्राकृतिक चिकित्सा का सामान मिलता है, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे ये लोटा है और ये कप हैं, ये आँखों को वॉश करने के लिए हैं। हमने क्या करना है, अब इसमें पानी हम ठंडा डालेंगे। पहले हमने कोसे पानी से किया था अंदर से, अब इसमें हम ठंडे पानी से करेंगे। ये देखिए, इन कपों को हम भर लेंगे दोनों को। पहले हाथ को धो लेते हैं ज़रा, क्योंकि बारिश है। ये देखिए, हमने ये कप यहाँ पे रख लेंगे। अब ये दूसरा कप भरेंगे। अब हमने ये देखिए क्या करना है कि हमने इन दोनों कपों को लेना है, ऐसे आँखों पे लगाना है। ये देखिए, और आँखें खोल के अंदर ही अंदर घुमानी है, ऐसे ऐसे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, बंद करनी है, खोलनी है, बंद करनी है, खोलनी है। अब आप धीरे धीरे इनको उतार लेंगे और आँखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, और थोड़ा सा
कोसे पानी से वॉश कर लेंगे, ताकि आँखों को भी, नाक को भी और गले को भी, इससे क्या हुआ, आप प्योरीफाई हो जाएंगे। आपको कोई वायरस अंदर रुकने का उसको जगह ही नहीं मिलेगी, वॉश आउट हो जाएगा। और आप स्वच्छ खाना खाएंगे, मौसम के फल और सब्जियां खाएंगे, तो आपको वैसे भी कोई भी इन्फेक्शन, वायरस या एलर्जी तक भी आपकी इस प्रोसेस से ठीक हो जाएगी। अब हम आते हैं, देखिए लंग्स का इन्फेक्शन हमने कैसे निकालना है कि लंग्स में इन्फेक्शन ही ना हो सके, और इससे आपके हार्ट में भी पंपिंग प्रॉपर रहेगी। आपकी आर्टरी जो है हार्ट की, वो उनका फ्लो बना रहेगा और वहाँ पे ब्लॉकेज कभी नहीं होगी। ये देखिए पहले भी आपको सेवक बता चुका है, सांस लेंगे और अब निकालते जाएंगे। ऐसा आप 3 बारी करेंगे, सेवक ने 1 बारी किया। अब आते हैं कि बादाम, या जिसे आप आलमंड कहते हैं, हमारे स्वास्थ्य को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं। देखिए बादाम में विटामिन ई, विटामिन बी, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटाशियम के साथ साथ फैटी एसिड, अमीनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट उचित मात्रा में होते हैं। इसके खाने से हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम तेज हो जाता है तथा हमारा शरीर तेजी से फैट बर्न करना शुरू कर देता है। इसके खाने से हमारा एलडीएल यानी कि गंदा कोलेस्टेरॉल संतुलित रहता है तथा कई प्रकार से हृदय के रोगों से बचाने में हमें सहायक बनता है। या यूँ कहें कि बादाम हमें स्वस्थ जीवन व्यतीत करने में मदद करता है। हमारे दिमाग की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ हमारी याददाश्त को बढ़ाने में भी हमारी सहायता करता है। यह हमारी पाचन क्रिया अच्छी रखने में हमारी सहायता करता है। प्रोटीन, फाइबर एवं मिनरल्स की वजह से हमारा पेट खाली नहीं महसूस होने देता, जिसकी वजह से हम बाज़ार की चटपटी या मसालेदार चीज़ें खाने से बच जाते हैं तथा यह हमें कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं से बचाता है। बादाम हमारी त्वचा को स्वस्थ रखने में हमारा सहयोग करता है। सेवक यहाँ यह भी साझा करना चाहेगा, क्योंकि बादाम में फाइबर ज़्यादा होने की वजह से पेट में गैस व सूजन भी हो सकती है। इसमें ऐसे तत्व भी होते हैं कि अगर हम ज़्यादा खा लें तो गुर्दे में पथरी बन सकती है। सेवक यह भी आपसे साझा करना चाहेगा कि स्वाद में कड़वे बादाम नहीं खाने चाहिए, क्योंकि यह हमारे शरीर में विषाक्तता पैदा कर सकते हैं। अगर आप क्रोनिक पेशेंट हैं तो बादाम पर ज़्यादा निर्भर न रहें। सूखे बादाम की जगह रात को भिगोकर एवं छिलका उतार कर खाने चाहिए। बादाम की तासीर गर्म होती है तथा सामान्यतः 4 या 5 बादाम ही खाने चाहिए। अब सेवक आपसे इस वॉल्यूम को समाप्त करने की आज्ञा चाहता है। जय हिंद, जय भारत।